गड्ढे की गहराई। शेख चिल्ली के निठल्लेपन को देखते हुए एक दिन उसकी माँ ने उसे बहुत बुरा भला कहा। गुस्से में भरा शेख चिल्ली घर से बाहर निकला और समय बिताने के लिहाज से चरागाह की ओर निकल गया। वह यूं ही खुले मैदान में चक्कर लगाता रहा कि शायद उसके काम का कुछ दिखाई पड़ जाए। खुराफात के लिए उसका दिमाग हमेशा तैयार रहता था। तभी उसने एक गड्ढा खुदा देखा जिसका मुंह कुएं जितना चौड़ा था। गड्ढे के किनारे बैठकर उसने नीचे झांका। गड्ढा इतना गहरा था कि शेख चिल्ली को उसका कोई अंत दिखाई न दिया। यह देख शेख चिल्ली सोचों में डूब गया। यह गड्ढा इतना गहरा होगा, क्या होगा यदि कोई इसमें गिर जाए तो? क्या इस गड्ढे का दूसरा सिरा धरती के उस ओर जाकर खुलता होगा? यदि इस गड्ढे का कोई अंत है तो वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ऐसे ही बेसिर पैर के न जाने कितने सवाल उस बोड़म के दिमाग को मथ रहे थे। वह गड्ढा शेख चिल्ली के लिए अबूझ पहेली बन चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना वही इस गड्ढे की गहराई नापे। उसका यह कारनामा उसे आसपास के इलाके में बुद्धिमान सिद्ध करने के लिए काफी होगा। तब वह लोगों को बता सकेगा कि यह गड्ढा कितना गहरा है। लोगों को जब वह सचेत करेगा तो सभी उसकी इज्जत करने लगेंगे, उसे बुद्धिमान समझेंगे। उस पर लगा भोंदू का ठप्पा हट जाएगा। शेख चिल्ली के हिसाब से यह उसके लिए सुनहरी मौका था। लेकिन सवाल तो यह था कि गड्ढे की गहराई नापी कैसे जाए। वह सोचता ही रहा, किसी चीज से शायद मदद मिल जाए। यह सोच उसने यहाँ वहाँ निहारा। काफी दूर पड़ा एक लठ उसके निगाहों में गड़ गया। तुरंत उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। वह इस लठ को गड्ढे में फेंक देगा। जब लठ तल से टकराएगा तो आवाज जरूर होगी। उस आवाज से कुछ तो अंदाजा लग ही जाएगा गड्ढे की गहराई का। कम से कम वह इतना तो जान ही लेगा कि गड्ढा गहरा है, बहुत गहरा है, बहुत बहुत गहरा है, बहुत 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 गहरा है, या इन सभी से और बहुत 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 ज्यादा गहरा। शेख चिल्ली उस लठ को उठाने के लिए लपका। लट्ठे को पकड़कर उसे घसीटकर वह गड्ढे की ओर ले चला। लठ बहुत भारी था, लेकिन अपनी सारी ताकत जुटाकर शेख चिल्ली उसे गड्ढे के निकट ले ही आया। उसने लठ को गड्ढे में डाल दिया और किनारे पर कान लगाकर आवाज सुनने लगा कि कब वह लठ तल से टकराता है। तभी शेख चिल्ली के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि एक कुत्ता कहीं से उड़ता हुआ आया और गड्ढे में कूद गया। कुत्ता अंधेरे में गायब हो चुका था। यह देख शेख चिल्ली इतना हैरान हुआ कि लट्ठे के गड्ढे की तल से टकराने वाली आवाज को सुनना भी भूल गया, जिसके लिए उसने इतनी जोड़ तोड़ की थी। अब शेख चिल्ली के सामने नई पहेली खड़ी थी। कुत्ता उड़ा क्यों, और उड़ा भी तो इस गड्ढे में आकर क्यों कूदा? तभी उसने देखा कि एक आदमी बदहवास सा यहाँ देखता उसी की ओर आ रहा है। शेख चिल्ली को देख वह बोला, तुमने यहाँ आसपास किसी कुत्ते को देखा क्या? शेख चिल्ली बोला, तुम उस कुत्ते की बात तो नहीं कर रहे जिसकी पूंछ गोल थी और कान काले थे? हाँ हाँ, वही कुत्ता। कहाँ है? पूछा गया। वह कुत्ता तो उड़ता हुआ आया और इस गड्ढे में कूद गया। शेख चिल्ली ने मासूमियत से जवाब दिया। कुत्ता भला ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने तो उसे लंबी रस्सी के साथ मजबूत लठ से बांध रखा था। मैं उसे बांधकर लघुशंका के लिए गया था। मुझे तो वह लठ भी दिखाई नहीं दे रहा। वह लठ? शेख चिल्ली हैरानी भरे स्वर में बोला, वह लठ तो मैंने इस गड्ढे में फेंक दिया। सुनकर उस आदमी का पारा सातवें आसमान पर जा चढ़ा। लगा जोर जोर से चिल्लाने, बेवकूफ, गधा कहीं का, तुमने मेरे कुत्ते को मार डाला। क्या तुमने देखा नहीं कि लठ के साथ कुत्ता बंधा है? फिर उसने जमकर शेख चिल्ली की धुनाई कर दी। शेख चिल्ली को आज तक समझ नहीं आया कि वह आदमी आपे से भारतीय हुआ था और वह ऐसा क्यों कह रहा था कि उसने उसके कुत्ते को मार डाला है। ऐसी ही और हास्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।